हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है बाबालाल और सुंदरदास। बाबालाल और सुंदरदास। इससे पहले हम दादू दयाल, मल्लुक दास आदि को पढ़ चुके हैं। आज हम बाबालाल और सुंदरदास पर चर्चा करेंगे। बाबालाल, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। बाबालाल नामक 4 साधकों का आविर्भाव पंजाब प्रांत में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बाबालाल नामक 4 साधकों का आविर्भाव पंजाब प्रांत में हुआ है। इनमें एक पिंड दादा खां के निवासी थे। कहाँ के थे? तो इनमें से एक पिंड खादान खां के निवासी थे। दूसरे पश्चिमी प्रांत के मेरा या थेरा नगर के थे। कहाँ के थे? मेरा या थेरा नगर के थे। तीसरे संत बाबा लाल मठ गुरुदासपुर में स्थित है। और चौथे संत बाबा लाल शहजादा दारा सिकोह के संपर्क में आए थे। यानी चौथे संत बाबा लाल शहजादा दारा सिकोह के संपर्क में आए थे और उन दोनों के बीच एक धार्मिक संलाप हुआ था। क्या हुआ था? तो उन दोनों के बीच एक धार्मिक संलाप हुआ था। बाबालाल और शहजादा दारा सिकोह के बीच एक धार्मिक संलाप हुआ था। आचार्य चित्तमोहन सेन के अनुसार बाबालाल का आविर्भाव, यानी आचार्य चित्तमोहन सेन के अनुसार बाबालाल का आविर्भाव 1590 ईस्वी में मालवा प्रदेश में एक खत्री परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बाबालाल का आविर्भाव 1590 ईस्वी में मालवा प्रदेश के खत्री परिवार में हुआ था। किंतु बाबालाली संप्रदाय के भक्तों के अनुयायी अनुसार उनका जन्म बाबालाली संप्रदाय के भक्तों के अनुसार बाबालाल का जन्म 1355 से 1655 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1355 से लेकर, यानी जन्म 1355 और मृत्यु 1655 में हुई थी। उनके पिता का नाम भोलानाथ था। क्या था? तो बाबालाल के पिता का नाम भोलानाथ था तथा माता का नाम कृष्णा देवी था। क्या था? तो पिता का नाम भोलानाथ और माता का नाम कृष्णा देवी था। ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पूछे बाबालाल के पिता का नाम क्या था? तो भोलानाथ था। माता का नाम क्या था? तो कृष्णा देवी था। इनके गुरु का नाम, यानी बाबा गुरु का नाम यानी बाबा गुरु का नाम यानी चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी भी कहते थे। बाबा लाल के गुरु को चैतन्य बाबा या चैतन्य स्वामी भी कहते थे। 8 वर्ष की अवस्था में वह प्रमुख धर्मों का अध्ययन कर लिया था। यानी बाबा लाल ने 8 वर्ष की अवस्था में प्रमुख धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था और 10 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। क्या उत्पन्न हो गया था? तो बाबा लाल के हृदय में 10 वर्ष की अवस्था में बाबा लाल के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उनकी वो अल्पायु में, यानी जब छोटे थे अल्पायु में ही उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। बड़ौदा में उनका एक मठ है। कहाँ है? तो बाबा लाल का बड़ौदा में एक मठ है जिसे बाबा लाल का सैल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे बाबा लाल का सैल कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। क्या है? तो गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। जब बाबा लाल अल्पायु में थे, यानी छोटी अवस्था में ही थे, आरंभ की अवस्था में ही उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। बाबा लाल का एक मठ बड़ौदा में है। कहाँ है? तो बाबा लाल का एक मठ बड़ौदा में स्थित है। बाबा लाल का सैल जो है तो उसे बाबा लाल का शैल कहते हैं, जिसे बाबा लाल का सैल कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरुदासपुर का ध्यानपुर गांव है। बाबा लाल तथा शहजादा दारा शिकोह का एक वार्तालाप हुआ था। क्या हुआ था? तो एक वार्तालाप हुआ था जो कि असरार मार्फत में संग्रहित है। किसमें है? तो असरार मार्फत में संग्रहित है। हम यहाँ उन्हीं
पॉइंटों को कवर किए हुए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने की संभावना है। नादिरुन्निकात, नादिरुन्निकात नामक ग्रंथ में विचारों का संग्रह है। क्या है? तो विचारों का संग्रह है। बाबा लाल तथा शहजादा दारा शिकोह का वार्तालाप है, असरारे मार्फत में संग्रहित है। किसमें है? तो असरारे मार्फत में संग्रहित है। नादिरुन्निकात नामक ग्रंथ में विचारों का संग्रह है, यानी बाबा लाल के जो विचार हैं उन्हें कहाँ संग्रहित किया गया है? तो नादिरुन्निकात नामक ग्रंथ में विचारों को संग्रहित किया गया है। फिर है बाबा लाल की मर्म स्पर्शी पंक्तियां, यानी हृदय को छू लेने वाली बाबा लाल की कुछ पंक्तियां हैं। आशा विषय विकार की बंधा जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। यानी आशा विषय विकार की बंधा जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। जिह की आशा कछु नहीं, यानी जिह की आशा कछु नहीं, आतप राखे शून्य, तिह को नहीं कछु भर मड़ा, लागे पाप न पुण्य। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विध पाइए पियो। यानी देहा भीतर श्वास, शरीर के भीतर श्वास है, यानी हमारी सांसें चल रही हैं, श्वासें भीतर जीव, और उस श्वास के भीतर जीव है। जीवे भीतर वासना, इस जीव के भीतर अनेक प्रकार की वासनाएं विद्यमान है। किस विधि पाइए पियो, यानी किस प्रकार से हम अपने पियो यानी ईश्वर को प्राप्त करें। फिर है सुंदर दास। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ताकि हम इसी तरह के और वीडियो बनाएं। संत सुंदर दास दादू मल्लुक दादू दयाल के शिष्य थे। अब है सुंदर दास, यानी सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। वे प्रतिभा संपन्न साधक कवि थे। कैसे कवि थे? तो वे प्रतिभा संपन्न साधक कवि थे। जयपुर के धौसा में, यानी जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी, जयपुर राज्य की जो प्राचीन राजधानी है धौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा, जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। 6 वर्ष की अब अल्पायु में ही वे संत दादू के शिष्य हुए। किसके शिष्य हुए? तो 6 वर्ष की अल्पायु में ही वे दादू के शिष्य हुए, और 11 वर्ष की अवस्था में संत जगजीवन और रज्जब के साथ काशी की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? तो काशी की यात्रा की। काशी की यात्रा की, यानी अल्पायु में वे संत दादू के शिष्य हुए। 11 वर्ष की अवस्था में संत जगजीवन संत रज्जब के साथ उन्होंने काशी की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने, यानी सुंदर दास ने संत जगजीवन तथा रज्जब के साथ काशी की यात्रा की। संतों में सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। कौन थे? तो संतों में सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी भी थे। संस्कृत, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन कर समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए थे। यानी संस्कृत, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का अध्ययन कर समस्त विद्याओं में वो पारंगत हो गए थे। रज्जब से उनका विशेष स्नेह था, यानी रज्जब से उनका विशेष स्नेह था, यानी प्यार था, लगाव था। सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है। कितनी? तो सुंदरदास ने कुल 42 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से समुद्र ज्ञान, सुंदर विलाप प्रसिद्ध है। जिन रचनाओं में समुद्र ज्ञान, समुद्र, सुंदर विलाप प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रचनाओं का प्रमाणिक संकलन, यानी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन सुंदर ग्रंथावली। रचनाओं का
प्रमाणिक संकलन सुंदर ग्रंथावली यानी 2 भाग में संपादित है। किसने संपादित किया है? तो लक्ष्मी हरि नारायण शर्मा। किसने? तो रचनाओं का प्रमाणित संकलन है सुंदर ग्रंथावली, जो कि 2 भागों में विभक्त है। को संपादित किसने किया है? तो हरि नारायण शर्मा ने संपादित किया है। प्रधान स्थान यानी इनका प्रधान स्थान भक्ति, योग, साधना और नीति है। क्या है? तो भक्ति, योग, साधना और नीति है। श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे, यानी सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया नंददास की मंजरी और सुंदर कविराज कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। किसकी निंदा की है? तो सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी, या रस है रस मंजरी, नंददास की रस मंजरी और सुंदर कविराय मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, कविराय यह है कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। क्या की है? तो सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास की कुछ पंक्तियां हैं। सुंदरदास की कुछ पंक्तियां हैं। है यह अति गंभीर उठत लहर आनंद की, है यह अति गंभीर उठत लहर आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य है। इनकी भाषा कैसी थी? तो भाषा थी ब्रज भाषा। कैसी? तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। इन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है। किसमें की है? तो ब्रज भाषा में की है। अलंकारों का सुनियोजन और छंदों का शुद्ध तथा विविधता पूर्ण प्रयोग उनकी उल्लेखनीय विशेषता रही है। क्या रही है? तो अलंकारों का सुनियोजित और छंदों का शुद्ध तथा विविधता पूर्ण प्रयोग उनकी उल्लेखनीय विशेषता रही है। जो अन्य संत कवियों में पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, यानी जो अन्य कवियों में एक विशिष्ट और पृथक स्थान प्रदान करती है। किसे? तो सुंदरदास को। अन्य संत कवि हैं। अन्य संत कवियों की और बढ़ते हैं, देखते हैं। अन्य संत कवि हैं धर्मदास, संत रज्जब, संत पीपा, संत धन्ना, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, शेख फरीद, बाबरी साहिबा आदि इन निर्गुण भक्ति धारा के अन्य संत कवि हैं। धर्मदास, संत रज्जब, संत पीपा, संत धन्ना, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, शेख फरीद, बाबरी साहिबा आदि। बाबरी साहिबा जो कि महिला थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं। यहाँ तो आचार्य रामचंद्र के अनुसार कबीरदास संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं। क्या है? तो प्रथम कवि हैं। संत कवियों की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियो माही, जो स्त्री पीहर बसे यानी अपने मायके में रहती है। जो स्त्रिया पीहर बसे सूरत रहे पियो माही, ऐसे जग जग में रहे गुरु को भूले नाही। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सहजो बाई की। किसकी? तो यह पंक्ति है सहजो बाई की। तन मेरा सुई मन मेरा सुई तन मेरा धागा, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है नामदेव की। किसकी? तो नामदेव की पंक्ति है। तन मेरा मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है नामदेव की पंक्तियां हैं। कबीरदास की कुछ पंक्तियां हैं। हम तो भगत मुकत मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। कुछ हम इम्पोर्टेंट पंक्तियां बता देते हैं। सूर समाना चंद में दह किया घर एक, सूर समाना चंद्र में दह किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कहू
पूर्बिया लेख। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो कब पंक्तियां हैं? कबीरदास की। किसकी? तो कबीरदास की पंक्तियां हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति है गुरु नानक देव की। किसकी पंक्ति है? तो गुरु नानक देव की। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। प्रेम मार्गी सूफी कवियों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, जिससे आपको इसी तरह के हमारे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।